तो भाई T20 वर्ल्ड कप हुआ खत्म और अब आ चुका है T20 का महामेला। इंडियन प्रीमियर लीग भाई, जनता की पसंद, हमारी पसंद और मजा ही आ जाता है T20 क्रिकेट और देखकर। कमला पसंद। लेकिन भाई ये वीडियो किस बारे में होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हाँ। आईपीएल का कंटेंट जनता को मिलने वाला देखो अभी आज 10 मार्च है, मतलब 28 मार्च से जो आईपीएल शुरू है, बट हम आज स्पेक्युलेट करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि 10 की 10 टीम जो है उनके 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन हो सकते हैं। भाई ये बात हम हमेशा लास्ट में करते हैं कि सब्सक्राइब कर दो और ये सब, लेकिन अगर आपको चाहिए इंटरेस्टिंग कंटेंट और न्यूट्रल कंटेंट, Yes. कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा दिल पे पत्थर रख के कि सारा कंटेंट न्यूट्रल हो, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप मिस कर रहे हो भाई। आईपीएल में गजब। लगातार कंटेंट आने वाला है, आग लगा देंगे जो अभी तक इस साल मिसिंग रहा है हमारी सब तरफ, एक साथ कवर हो वो जाएगा। सारा कवर कर देंगे। बट अब चलते हैं टीम्स की तरफ। तो पहली राजस्थान रॉयल्स ले लेते हैं, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। डन भाई। तो इनके 4 फॉरेन प्लेयर्स प्रैक्टिकली अभी क्या लग रहे हैं, गिवन की वर्ल्ड कप में फॉर्म भी देख ली हमने। भाई सबसे बढ़िया फॉर्म में जो एक खिलाड़ी था वो है शिमरन हेटमायर। राइट भाई, मतलब इससे पहले, वर्ल्ड कप से पहले सवालिया निशान थे, लोगों ने बोला कि शायद ये डिजर्व करते हैं रिटेन होना, नहीं, लेकिन राजस्थान ने भरोसा जताया और जिस हिसाब से वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है 110% भाई शिमरन हेटमायर प्लेइंग 11 में होने वाले हैं। बिल्कुल। एक प्लेयर तो ये हो गया, हाँ, दूसरा और प्लेयर ऊपर खिलाना पड़ेगा, ये एक और बात है। ऊपर खिलाना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा नंबर 4 में भेज दो। हाँ, क्योंकि जैसे वेस्ट इंडीज ने किया है। हाँ, बस वहां पे थोड़ी दिक्कत ही हो जाएगी। रियान पराग है, ध्रुव जुरेल है, भाई- लेकिन ध्रुव जुरेल शायद नंबर 5 पे जा सकते भाई जो इस आदमी के पास फायर पावर है वो ध्रुव जुरेल के पास होगी, अभी तक नहीं देखी है। हिटिंग एबिलिटी तो भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट Exactly. नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरा प्लेयर जिसने भाई शुरुआत में थोड़ा इंप्रेस करा, लेकिन बाद में आते आते वो फीके पड़ गए, जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर भी इस टीम में भाई शोर शॉट होने वाले हैं। मतलब चाहे वर्ल्ड कप हॉरंडस जाता तब भी होने रहे, Yes. वो बोनाफाइड प्लेयर है, वो होना ही होना है। करेक्ट, एक और बोनाफाइड प्लेयर जो ये ट्रेड करके लाए हैं, सैम करन, भी आई थिंक होगा इस टीम का पार्ट। बिल्कुल होगा। और ये भूल जाइए, मैं अभी भी मानता हूँ कि भाई जो वर्ल्ड कप की फॉर्म है क्रिटिकल होती है जरूर, लेकिन सिर्फ वर्ल्ड कप की फॉर्म से आईपीएल की फॉर्म जज नहीं हो सकती। करेक्ट। मेरा ये मानना है सैम करन जिस कैलिबर का खिलाड़ी है, उसने पास्ट में भी आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस दी है, वो अच्छा करेगा राजस्थान। और राजस्थान में सवाई मानसिंह में अगर आप मैच खेलने वाले हो तो वहां पे बड़ा ग्राउंड है, बड़े ग्राउंड में सैम करन की जो पावर है वो दोगुनी हो जाती है, तो वहां फायदा होगा, क्योंकि वो स्लो करता है बॉलिंग और Yes. विकेट्स उसको मिलती हैं। प्लस इसका ना थोड़ा खोसा गया है ये प्लेयर जो सैम करन है। आई थिंक संगकारा एक बढ़िया यस इंसान है उसको वापस लाइन पे लाने के लिए। करेक्ट। चौथा प्लेयर मैं थोड़ा डाउट में हूँ, इट कुड बी फरेरा, क्योंकि वो आपको स्पिन बॉलिंग ऑप्शन दे रहा है और मिडिल ऑर्डर में एज अ बैटिंग फिनिशर वो बैटिंग भी दे रहा है। यस बट एक लुआन प्रेटोरियस है, वो ऊपर, मतलब ऊपर इनके पास फायर पावर बहुत है, यंग लड़के 2 इंडियन, लेकिन फिर भी आप कंसिडर तो करोगे एक बार यार। कंसिडर करोगे, लेकिन आपने जैसे बोला भाई वहां पर जगह का इशू है, क्योंकि प्रेटोरियस नंबर 3 पर खेलते हैं ज्यादातर, फिर आपका पराग 4 पे, हेटमायर और नीचे, ध्रुव जुरेल और नीचे, फिर शायद वो सूटेबल ना हो। बट ध्रुव जुरेल तो आई थिंक पिछले सीजन भी फिनिशिंग कर रहा नंबर था। 6 पे ही खेले थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है भाई कि अगर इनको स्टार्ट करना है तो शिमरन हेटमायर को ऊपर खिलाएं और डोनोवन के साथ आप जा सकते हो। डोनोवन शायद आपको एक मच बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जहां पे थोड़ी पेसी विकेट है, ऑब्वियसली स्केड्यूल अभी आया नहीं, तो हमारे हाथ में ये नहीं है कि राजस्थान पहला मैच कहाँ खेल रही है, बट वहां पे दे कुड कंसिडर बर्गर और मफाका। यस एब्सोल्युटली। बट और जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम जनरली पहले मैच की कर रहे हैं। भाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आईपीएल किसी की फॉर्म गिर सकती है, किसी को इंजरी हो सकती है, करेक्ट है, वो गारंटी कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल। तो यहाँ पे राजस्थान के 4 प्लेयर, एक तो सैम करन हो गया, आर्चर हो गया, हेटमायर हो गया, और अभी के लिए फरेरा को रखते हैं। बिल्कुल भाई। और बाकी कुछ भी हो सकता है। अगली टीम पे चलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, बिल्कुल। जहां से इन्होंने ट्रेडिंग करी है हैवी। वहां पे एक प्लेयर तो क्लियर है, नेथन एलिस, वो कहीं नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहे। नूर अहमद भी कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहे भाई। बाकी डेवॉन ब्रेविस, हाँ वो भी कहीं नहीं जा रहा, वो भी कहीं नहीं जा खेलेगा रहे, ही खेलेगा, वो भी खेलेंगे ही खेलेंगे। अब शायद चेन्नई सुपर किंग्स भाई एक ऐसी टीम है जो, इनके पास 2 सिनेरियो हैं, या तो ये 3 फॉरेन प्लेयर्स के साथ चली जाए, तब भी इनके पास बैटिंग डेप्थ, फायर पावर इतनी है कि ये 3 फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी खेल सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो जाएगा कि ये जिमी ओवर्टन को बीच में डाल सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी किसके साथ जाते हैं। आपको क्या लगता है भाई? मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, फायर पावर तगड़ी है, डोमेस्टिक टैलेंट में हेवीली इन्वेस्ट किया है, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने की कंपल्शन है। मगर अगर 4 फॉरेन प्लेयर्स देने ही है, मुझे लगता है 3 जो हमने बोले उसके अलावा जेमी ओवर्टन बेस्ट शॉट लग रहा है, क्योंकि उससे बैटिंग डेप्थ बढ़ रही है आपकी। करेक्ट। सिर्फ बॉलिंग चाहिए, पेस बॉलिंग चाहिए, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है मैट हेनरी। हाँ। और एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए, एज चाहिए नूर अहमद के साथ, तो अकील हुसैन ब्रिलियंट फील्डर है और पावर प्ले बॉलिंग अच्छी कर लेता है और हिटिंग भी कर लेता है जब जरूरत पड़े। करेक्ट भाई। बट अगर इनके 4 पहले देने हो तो मैं ओवर्टन ही दूंगा, प्लस जो 3 हमने पहले बताया। तो आगे चलते हैं, आगे हम दिल्ली कैपिटल्स पे चलते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स का भी मोर और लेस सॉर्टेड सीन है। स्टार्क खेलेगा 11 में, और वो बढ़िया ब्रेक के बाद आ रहा है। एशेज में उसने आग लगाई, 3 महीने खाली, कमेंट्री भी करी अपनी वाइफ के लिए, और बढ़िया था वो चीज भी। यस। स्टार्क है, स्टब्स खेलेगा ही खेलेगा। मिलर
आई थिंक 99% वो भी बंदा खेल रहा है 100% भाई, वो खेल रहा है और स्टील मिली है 2 करोड़ में। फिर चौथे प्लेयर में कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट आएगा कि क्या हमें ओपनर चाहिए फॉरनर या हमें एनगीडी की ब्रिलियंस चाहिए। उसने इंडिया में, आपको याद रखना पड़ेगा, आग लगाई है बॉलिंग से, अपनी कटर्स, स्लोअर वन बहुत अच्छी एग्जीक्यूट करी है। तो अब उसमें अगर एनगीडी को गेन कर रहे हो आप, तो खो रहे हो आप किसको? नटराजन को। करेक्ट। और खो रहे हो आप एक ऊपर फॉरेन ओपनर को। अगर फॉरेन ओपनर खिलाना है तो फिर डकेट और निशंका में चॉइस बन जाती है। फिर आपको एनगीडी खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। टीम स्ट्रांग है अभी सारी टीम्स का, क्योंकि अभी टाइम है, 18 दिन है। धीरे धीरे करके हम सारी टीम्स के स्क्वाड डेप्थ में जाएंगे और डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए 4 मुझे लग रहा है ये शायद एनगीडी के साथ जाएं और अभिषेक पुरेल और केएल राहुल ओपनिंग करते दिखे। T20 इज ऑल अबाउट भाई बैलेंस। अगर बैलेंस आपका है तो आप अच्छा करोगे, और बैलेंस जो एनगीडी ला रहे हैं, अगर उनकी तुलना स्लोअर वन की ड्वेन ब्रावो के साथ हो रही है तो मेरे को लगता है अपने आप में वो एक अचीवमेंट भाई, वो कॉम्प्लीमेंट है बहुत बड़ा उसकी एबिलिटी के ऊपर। तो अगर रिपीट कर दें, एनगीडी, स्टार्क और 2 साउथ अफ्रीकन, मिलर और स्टब्स। साउथ अफ्रीकन ही होगी टीम पूरी। हाँ, मतलब लगभग 3 साउथ अफ्रीकन हो गए 4 में से। तो अब आगे चलते हैं, आगे गुजरात टाइटंस पे चलें तो इनका भी क्लियर है। बटलर हालांकि बहुत खराब फॉर्म में, बट बटलर जैसा एक ऐसा मैच विनर है, उसको आप बिठा नहीं सकते। करेक्ट, टू गुड प्लेयर टू बी ऑन द बेंच। यस। उसके बाद राशिद खान आई थिंक भरोसा दिखाया है तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे, और आप कैसे नहीं खिलाओगे? इतना भरोसा जताया है भाई, रिटेन करा है। प्लस वो वर्ल्ड क्लास है, अभी भी है भाई। वो क्या बोलते हैं, क्लास इज टेम्परेरी, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट भाई। हाँ, गुजरात में ये जो कहावत है ना, ज्यादा सुनने को मिलेगी, क्योंकि जो तीसरे प्लेयर है रबाडा, ये तीनों एक ही कश्ती में सवार हैं भाई। फिलहाल आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन आउट ऑफ क्लास नहीं है। जिस दिन तीनों अगर फॉर्म में आए तो भाई विद त्राहिमाम होने वाला है दूसरी टीमों के लिए। अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर है कि क्या रबाडा खिलाना जरूरी है गुजरात को। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि इनफ पेस बॉलिंग बैटरी है, गुरनूर ब्राड है जिसने अच्छा किया डोमेस्टिक सीजन में, सिराज कहने की जरूरत नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल में पिछली बार पर्पल कैप होल्डर था, उसके अलावा ईशांत शर्मा जैसे प्लेयर्स भी हैं। फिर आपके पास जेसन होल्डर क्यों नहीं खिलाओगे जो इतनी तगड़ी फिनिशिंग करके आ रहा है, प्लस वो रबाडा जैसी तो नहीं, लेकिन बॉलिंग तो दे देता है आपको, फास्ट बॉलिंग। मतलब मैं बोलूंगा रबाडा शायद अभी T20 में अपने पीक पर नहीं है, शायद उन्होंने अपना पीक पार कर लिया है मे बी। तो आप ये सोचोगे, आप एक बैटिंग डेप्थ अपनी बढ़ाओ तो नंबर 8-9 पे परफेक्ट। अभी होल्डर की 52 रन की पारी थी, वही कह रहा हूं मैं। तो एक डेप्थ तो आती है, टेम्पटिंग तो जरूर है भाई। मैं शायद रबाडा को खिलाता, लेकिन मैं भी बैटिंग डेप्थ जब सोच रहा हूँ तो मैं शायद अब अपना रुख बदल दूं और होल्डर की तरफ। तो ये हम आपसे कमेंट्स में जानना चाहेंगे कि रबाडा या होल्डर। मेरा एक और भी रीजन है कहने का, इनकी फिनिशिंग उतनी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर नहीं दिख रही है। देखोगे तेवतिया जैसे प्लेयर्स हैं, शाहरुख खान जैसे प्लेयर्स हैं, फॉर्म और बट इन लोगों की, शाहरुख की तो पिछला सीजन अच्छा आया, बट तेवतिया के 2 सीजन उतने अच्छे नहीं आए, तेवतिया लेवल के नहीं आए। और आपको फिर आपने 7-8 करोड़ आई थिंक होल्डर को दिए हैं, तो बोल्स्टर करने के लिए दिए हैं फिनिशिंग अपनी, तो ही कुड बी गुड। चौथा प्लेयर ग्लेन फिलिप्स इस बार नहीं हुआ भाई, तो मैं पर्सनली नेहरा जी से वो नाराज होऊंगा। मेरे को लगता है इस बार भाई ग्लेन फिलिप्स बिल्कुल होने वाले हैं। नंबर 4 पे आप उनको खेलते हुए देखने वाले हो, क्योंकि इस वक्त वो जिस चीज को छू रहे हैं, जैसे इसका रंग सोने जैसा है, वो वैसे ही सोने का कर रहे हैं। और इन सब खिलाड़ियों में अगर किसी की फॉर्म सबसे बेहतरीन है तो वो इस फिलिप्स भाई की हमारे। जीटी फाउंडेड इन 2022, एलएसजी आल्सो फाउंडेड इन 2022, तो इन्हीं की बात करते हैं। इनके क्लियर है पिछले 3 कंफर्म है। मिचेल मार्श होगा 11 में, पूरन होगा और मार्करम भी होना चाहिए। वो नहीं है तो जॉश इंग्लिश को खिला लो। जॉश इंग्लिश का नाम है। अब जो हमारे पंजाब वाले फैन है, हाँ, वो थोड़ा इंग्लिश का नाम सुन के गुस्से में ना, क्योंकि ना वो भाटिया जी से सबसे नाडिया, क्या नाम है, भाटिया जी कि पता चला है भाई इंग्लिश ने कुछ ऐसा बोल दिया। वो क्या हुआ था कि इंग्लिश अब पूरे सीजन के लिए हो सकता है अवेलेबल हो जाए, तो ये थोड़े नाराज हो गए थे भाई नोट दिखा दिए एलएसजी वाले ने, तो वो हो गया था यार। आप अगर उसको 2 करोड़ पे रख रहे थे, उसको भी नहीं लग रहा था वर्थ है। आपने उसको 4 गुना मिला तो उसने कहा कि ठीक है, मैं हनीमून 2 महीने बाद बना लूंगा। सीधी बात है, बीवी भी ज्यादा खुश होगी कि 6 करोड़ फालतू लेके आया। बट जॉश इंग्लिश / मार्करम है, मैं अभी भी मार्करम की तरफ ज्यादा देखूंगा। गजब फॉर्म में लड़का, और वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेला है। बॉलिंग ऑप्शन भी आपको दे देता है। फिर मार्च तो कहीं नहीं जा रहा, पूरन कहीं नहीं जा रहा। नया एडिशन इस बार मिलर नहीं होगा, और हसरंगा की पूरी उम्मीद है मुझे कि वो खेलेगा। बिल्कुल खेलेंगे, और हसरंगा अपने साथ एक्सपीरियंस। हाँ, आईपीएल में बॉलिंग उनकी ठीक ठाक रही है। मैं आईपीएल में उनकी बैटिंग भी थोड़ी देखना चाहूंगा भाई, कि अगर हसरंगा को ऑलराउंडर कहते हैं तो बैटिंग से भी थोड़ी जल्दी दिखाएं। दिग्वेश राठी ठीक है, आईपीएल एक सीजन बहुत अच्छा गया, बहुत प्लेयर्स के एक सीजन अच्छा गया, उसको रिपीट करने की चुनौती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई हसरंगा का अगर उन्हें साथ मिलेगा तो एलएसजी इस टूर्नामेंट में अच्छा कर सकती है। तो आगे चलते हैं हम, अगली टीम एसआरएच के भी बहुत आसान है, सिंपल है। 3 तो बहुत आसान है, मोस्ट ऑफ द टीम्स का ये 3 तो बताने आसान है, चौथा वाला जो है थोड़ा सा मुश्किल है।
इनके 3 पैट कमिंस इनका कैप्टन, ट्रेविस हेड इनका सुप्रीम लीडर, आई वुड से बैटिंग में जो वो करता है, क्लासन मॉन्स्टर, 3 तो खेलेंगे ही खेलेंगे। बिल्कुल। अब चौथे में एक नया मॉन्स्टर इन्होंने लिया है, लियम लिविंगस्टन नाम का। आप उसको खिलाओगे तो आपका ऑल इंडियन बॉलिंग अटैक बन जाता है, बारिंग पैट कमिंस की, वो एक इकलौता फॉरेनर रह गया उसमें। प्लस बॉलिंग डेप्थ नहीं दिखती उस लेवल की। पिछले सीजन जैसे ही ईशान मलिंगा की एंट्री हुई, ये मैचेस जीतना शुरू हो गए। तो मुझे अभी भी लगता है कि लियम लिविंगस्टन यार इवन इंग्लैंड के स्क्वाड में नहीं था 15 के। तो मुझे लगता है ईशान मलिंगा इज अ बेटर चॉइस। स्टार्टिंग में नहीं चलता तो फिर आपके पास ऑप्शन है। यस, स्पेशली ऐसी विकेटों पे कि अगर आप अपने 7 मैचेस राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेल रहे हो, जहां पे बॉलिंग की ऐसी की तैसी होती है, तो आप अपनी बॉलिंग को थोड़ा बहुत तो स्ट्रेंथ करोगे भाई, स्ट्रेंथन करोगे। अगर वो ऐसा नहीं होता तब मुझे लगता है कि शायद ये लिविंगस्टन की तरफ जाएं। जैसे आपको लगा कि कोई ऐसी विकेट है जहां पर स्पिन भी काम आ सकती है, तो वहां पे लिविंगस्टन की स्पिन के लिए आप नंबर 6 पर उन्हें खिला सकते हो। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है इनके चौथा फॉरेन प्लेयर पहले मैच के लिए ईशान मलिंगा होंगे भाई। तो आगे चलते हैं हम। अगली टीम है मुंबई इंडियंस। इनके भी 3 बताने आसान है, चौथे में थोड़ी सी डिफिकल्टी है। इनके प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। पीओपी, कॉर्बिन बॉश गजब फॉर्म में, विल जैक्स अच्छी फॉर्म में, हेटमायर अच्छी फॉर्म में, रदरफोर्ड अच्छी फॉर्म में। रदरफोर्ड सॉरी यार, तुम्हारा दोनों समझ जाओ आप, रदरफोर्ड। लेकिन क्विंटन डिकॉक और रिकल्टन में चॉइस करनी है, दोनों प्लेयर्स नहीं खेल सकते। करेक्ट है। आई वुड से पहले मैच में मैं क्विंटन डिकॉक पे पैसे लगाऊंगा कि ये खेलेगा। क्विंटन डिकॉक मेरा भी भाई बेट होगा। पहला प्लेयर तो क्विंटन डिकॉक। बोल्ट आई थिंक खेलेगा। सैंटनर आप कैसे ड्रॉप करोगे? खेलेंगे। 3 हो गए। अब चॉइस है कॉर्बिन बॉश खिलाना है। क्या मिलता है आपको उसके साथ? एक अच्छा रिलायबल फास्ट बॉलर और जो डेथ में बॉलिंग कर लेता है, प्लस एक रिलायबल पावर हिटर। करेक्ट। विल जैक्स जो अच्छी बॉलिंग कर ही रहा है, बट उसने मैक्सिमम जो अच्छी बॉलिंग करी वो श्रीलंका में करी। करेक्ट। 4 मैन ऑफ द मैच वर्ल्ड कप में भाई, आसान नहीं है। बैटिंग अच्छी कर रहा है बिल्कुल, और नया रोल ले लिया। हम तो जनरली उसको देखते थे टॉप 3 में, अब वो 7 पे आ रहा है या 6 पे आ रहा है। फिर रदरफोर्ड जो रिलायबल फिनिशर है। अब आपको क्या चाहिए? मुझे लगता है इनको बेस्ट सूट करेगा विल जैक्स। एक सैंटनर के साथ वो अच्छी स्पिन की जोड़ी बना सकता है। ऑब्वियसली 4 ओवर नहीं करेगा, बिल्कुल। प्लस हार्दिक पांड्या है तो कॉर्बिन बॉश को तो वो कवर कर ही रहा है। एग्जैक्टली। और बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि जब आप इनके टॉप 6 देखोगे रादर, हार्दिक पांड्या छोड़ दो, सूर्य बॉलिंग नहीं करते, तिलक बॉलिंग नहीं करते, रोहित बॉलिंग नहीं करते, रिकल्टन ऑफ कोर्स, क्विंटन डिकॉक ऑफ कोर्स कीपिंग करते हैं। बाकी जब आईपीएल की सारी टीमें देखते हो, कोई ना कोई बॉलिंग या बैटिंग को करता ही करता है। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है भाई आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी मिलेगा विल जैक्स के रूप में, जो अच्छी बॉलिंग डाल रहा है भाई। अपने दिन पे वो 4 ओवर भी डाल सकता है कोटे के। मतलब यार ड्रीम एशेस के बाद तो ड्रीम सीजन चल रहा है उसका। तो आपको वैरायटी भी दे रहा है। सैंटनर लेफ्ट आर्म, विल जैक्स राइट आर्म। मेरे को भी लगता है भाई विल जैक्स स्टार्ट करने वाले डेफिनेटली। तो इनके हो गए जैक्स, बोल्ट, सैंटनर और क्यूडीके। तो अगली टीम पे चलते हैं। अगली केकेआर में है यार। केकेआर में देखो, फिन एलन ने तो अपनी हैट छोड़ दी है कि भाई साहब आप मुझे ड्रॉप नहीं कर सकते। कोलकाता ईडन गार्डन्स में 33 बॉल्स पे 100 इन अ सेमीफाइनल। ठीक है, फाइनल में जाके जो भी हुआ अब क्या कर सकते हैं। सही बात है। बट उसने अपना ऑडिशन पूरा दे दिया है कि भाई साहब मैं तो हूँ टीम में, बाकी अब 10 जने सोचो। 10 भी सोचने की जरूरत नहीं है। 9वां मतलब अगला सुनील नारायण है, वो भी जो कंफर्म है कि होना ही है टीम में। बिल्कुल। और कैमरन ग्रीन पे इतने पैसे खर्चे हैं, वो भी होना ही है। बिल्कुल। 3 हो गए। अब फिन एलन के साथ टिम साइफर्ट अच्छी फॉर्म में था, उसने फाइनल में भी आई थिंक 50 करी, बड़ी तेज 50 करी, सेमी में भी 50 करके आया। और अदरवाइज भी आप देखोगे अच्छा तगड़ा खिलाड़ी है, दिखने में भी तगड़ा और वैसे भी अच्छा खेलता है। लेकिन फिनिशिंग की थोड़ी सी इधर भी प्रॉब्लम है। फिनिशिंग बोल्स्टर करनी है तो रॉबमन पॉवेल एक ऑप्शन दिखता है। अब ये आप कहोगे अरे पत्ती राणा क्यों नहीं? क्योंकि भाई पत्ती राणा की फिट आज की डेट में कोई अपडेट है कि अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। सुनने में आ रहा है आईपीएल तक वो फिट हो जाएंगे। आईपीएल तक फिट हो ही जाते हैं। हाँ, फिट हो ही जाते हैं। जरा आप ऑस्ट्रेलिया में पूछना। लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ आईपीएल में अवेलेबल होंगे वो। शायद पहला मैच ना खेले, तो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं। तो आई थिंक बिटवीन अगर टिम साइफर्ट और रॉबमन पॉवेल है तो डिसीजन ईजी है कि इनको रॉबमन पॉवेल के साथ जाना चाहिए। फिनिशिंग स्ट्रांग होगी और ऊपर इनके पास इनफ प्लेयर्स हैं। अजिंक्य रहाणे के लिए बेस्ट अगर सूटेड है तो भाई ओपनिंग ही है। बिल्कुल, क्योंकि वो पावर प्ले में ही चलते हैं। उसके बाद तो स्ट्राइक रेट में डिप देखा हमने पिछले सीजन। अनटिल एंड अनलेस भाई ये जैसे सीएसके में रीडिस्कवरी कर लिया था अपने आप को, बट वहां पे कैप्टनसी का प्रेशर नहीं था। यहाँ कैप्टनसी का प्रेशर है। पिछले सीजन दिखा वो, तो ये बेस्ट रहेगा इनके लिए। मेरा भी। और जब भी पत्ती राणा वापस आता है तो भाई वो सीधा ही वॉक्स इनटू द 11। यस। तो पंजाब पे चलते हैं। लास्ट सीजन सेकंड लास्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे इनके 4 प्लेयर में भी आप देखोगे यानसन कंफर्म है, स्टॉइनिस भी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो खेलेगा ही खेलेगा। एक लोकी / बाटलेट में से एक बंदा खेलेगा। गिवन की लोकी की फॉर्म कैसे रही है, शायद लोकी खेले। 2 में 48 दिए थे फाइनल में, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनल वाला छोड़ दो भाई। वो छोड़ दो। और एक इन्हें चाहिए बेसिकली टॉप ऑर्डर में खेलने के लिए। यहाँ है इंग्लिश की जगह। हाँ, यहाँ
3 बंदे हैं लाइन में, अगर मैं देखूं, ओमार जाई ऊपर खेल लेता है, हाँ जस्ट सेइंग, खेल लेते हैं, ये मिचेल ओवन है और है कूपर कॉनली। यस एक है फास्ट, 2 है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, एक है स्पिन। अब इनकी स्पिन चाहल, हरप्रीत ब्राड़ी, आई थिंक तीसरा ऑप्शन नहीं है इनके पास, तो कूपर कॉनली भी हो सकता है। और कूपर कॉनली को ऑस्ट्रेलिया ने काफी पुश करा था, वर्ल्ड कप में खेला है वो, खेले हैं, और ठीक है ऑस्ट्रेलिया जरूर बाहर हो गई, लेकिन अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिहाज से देखो एवरेज बोल सकते हो, मतलब बिलो एवरेज ही थी। वर्ल्ड कप तो इनका छोड़ ही दे। हाँ वो थोड़ा बुरा था, लेकिन ठीक है कॉनली के हिसाब से पहला वर्ल्ड कप है, ठीक है। मिच ओवन भी एक अच्छे खिलाड़ी लगते हैं बैटिंग के लिहाज से, लेकिन वही कॉनली फायर पावर है उसके पास। कॉनली देखो, लेकिन बॉलिंग आपको ऑप्शन देती है। कॉनली के पास भी सपोजिटली फायर पावर है, अभी तक वो दिखी नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलियन कलर्स में नहीं दिखी है। ओमार जाई ग्रेट प्लेयर है, मतलब अच्छा प्लेयर है, बट मेरी वो लास्ट प्रेफरेंस होगी। रीजन, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन ओपनर है, आपको थोड़ी सी चाहिए कि एक एक्सपीरियंस चलाते रहे वो, गेम को भी चलाते रहे, तो ओमार जाई फंसता है जनरली बैटिंग की सेंस में। 130-40 में चल जाएगा स्ट्राइक रेट, यहाँ चाहिए आपको कम से कम 180-160 वाला। मैं तो कूपर कॉनली, शायद मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा सेंस बनाते हैं, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस ऑलरेडी है, यानसन ऑलरेडी है, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो हो ही गए। मेरे को भी ये लग रहा है कॉनली के साथ मिच ओवन मैं देखना चाहता हूँ, बट मे बी शायद वो पहले मैच में ना दिखे। कूपर कॉनली में भी, तो कूपर कॉनली, लोकी, यानसन और स्टोइनिस, ये इनके 4 बन रहे हैं। लास्ट टीम पिछली बार के चैंपियन भाई, इनकी भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, और प्रॉब्लम अच्छी है, कोई खराब है ही नहीं इस समय भाई। इनके फॉरेन प्लेयर्स आप देखोगे, सॉल्ट थोड़ा सा हॉरेंडस वर्ल्ड कप रहा, पर पिछली बार जिताने में उसका पूरा हाथ था, बिल्कुल। और वो प्लेयर है, जैसे तूने शुरू में किसी के लिए बोला था कि एक दिन चाहिए उसको, बस खत्म। वो हुआ जिस दिन वो रिदम में आया, खत्म, वो शायद आईपीएल ही लपेट जाए, वो उस तरह का प्लेयर है। बिल्कुल। और ये एक लकी चार्म है, 2024 में केकेआर जीत गई, 2025 में आरसीबी जीत गई। डीसी का देख लो भाई, थोड़ा डीसी का देख लो। डीसी की रिजेक्शन वाली आदत शायद डीसी को ले डूबी। हाँ, मतलब डीसी का रिजेक्ट, 2 टाइटल उठा गया लगातार अलग अलग टीम्स के साथ। आई थिंक सॉल्ट कहीं नहीं जा रहा, सॉल्ट खेलेगा 11 में। जेकब बेथल ने अपनी हाथ डाल दी है भाई, वो इनिंग खेल भाई। जेकब बेथल 110%, अभी मेरे को आप पेपर दो, मैं साइन करके दे रहा हूँ, मतलब मैं यहीं पे डिजिटली साइन कर रहा हूँ। हाँ, खेलने वाले हैं, सिर्फ बैटिंग के लिहाज से भी नहीं, बॉलिंग भी अच्छी खासी वो आदमी करता है, और जिस हिसाब से सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी, अकेला लगा रहा, शायद अगर दूसरे एंड पे साथ मिलता, हो सकता है हम ये बात कर रहे हो कि लाइफ टाइम वाली पारी खेल दी। तो मेरे को ऐसा लगता है भाई जेकब बेथल होने चाहिए। बैटिंग ऑर्डर क्या होता है ये, इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 11 सबकी निकालेंगे, सबकी स्क्वाड डेप्थ के बारे में सब बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स, तो ज्यादा कुछ गिव अवे हम नहीं करना चाह रहे। जेकब बेथल, फिल सॉल्ट तो भाई होगा ही होगा, एक ऑब्वियस प्लेयर बता दिया, हेजलवुड होने वाला है। चौथा प्लेयर आपको क्या लगता है? टिम डेविड, विदाउट अ डाउट। बस फिर हो गई खत्म। बीबीसी को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, आई थिंक ही विल टेक पार्ट, लेकिन पहले मैच से नहीं। हाँ। मारियो शेफर्ड की बात हम कर रहे हैं, बीबीसी की जो जैसी बात हम कर रहे हैं, वो पिछली बार भी बाद में आए थे, और बाद में ऐसा इंपैक्ट डाला, सीधा ट्रॉफी उठा के घर ले गए। तो वही काम होने वाला है। तो आई थिंक दिस प्रीटी मच सम्स इट अप। आई थिंक यहाँ पे बंद करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।